ओम नमः शिवाय। दोस्तों, महादेव की कृपा आप सबके ऊपर बनी रहे, यही कामना करती हूँ। और इसी कामना के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ गुरुवार या बृहस्पतिवार के दिन कौन कौन से कार्य जो है वो वर्जित बताए गए हैं, कौन कौन से कार्य जो है वो हमें भूल कर भी नहीं करना चाहिए। क्योंकि पहले हम जब करते रहते हैं तो पता नहीं चलता है, लेकिन धीरे धीरे ये कार्य जो है वो अगर हम करते ही जाते हैं तो हमारे घर में गरीबी जो है वो आ जाती है। माँ लक्ष्मी हमारे घर से कोसों दूर चली जाती हैं और हमें पता ही नहीं चलता है कि हमारे घर में ऐसा क्यों हो रहा है। कौन कौन से कार्य जो है वो हमें नहीं करने चाहिए, आज के वीडियो में सारा कुछ बहुत ही डिटेल से बताऊंगी। साथ ही साथ ऐसी बहनें जिनकी शादी जो है वो नहीं हो पा रही है किसी भी कारणवश, या शादी में देरी हो रही है, तो उनके लिए भी उपाय जो है वो मैं जरूर बताऊंगी इस वीडियो में। तो वीडियो को बगैर स्किप किए हुए पूरा ध्यान से देखें, समझें। और जो वीडियो है वो अगर आप सबको पसंद आए तो आप मुझे सपोर्ट करें इस चैनल को सब्सक्राइब करके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। गुरुवार, जिसे हम लोग बृहस्पतिवार के नाम से भी जानते हैं, भगवान श्री हरि विष्णु का दिन होता है। साथ ही साथ बृहस्पति देव की भी पूजा पूरे विधिवत तरीके से की जाती है। माँ लक्ष्मी की पूजा भी इसी दिन बहुत ही अच्छे ढंग से नियमित रूप से की जाती है। और जो 9 ग्रह होते हैं उनमें सबसे मजबूत जो ग्रह है वो हमारा बृहस्पति ही है। इसलिए बृहस्पति को हमें सबसे ऊंचा रखना चाहिए ताकि हमारे जीवन में कोई भी समस्याएं जो है वो ना आए। तो कौन कौन से कार्य, जैसे भगवान श्री हरि विष्णु का दिन होता है तो इस दिन पीला पहनना, पीला खाना, ये सारी चीजें जो है वो बहुत ही ज्यादा शुभ बताई गई हैं। जैसे अगर आप गुरुवार के दिन व्रत करते हैं तो बहुत ही उत्तम है। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो आप इस दिन पीले रंग के वस्त्र धारण करें। केला का जो वृक्ष होता है उसमें हल्दी वाला पानी चढ़ाएं, जो जल होता है वो चढ़ाएं। आप गौ माता को इस दिन रोटी, गुड़ और जो चने की दाल है वो खिलाएं। जो ब्राह्मण हैं उनको खिलाएं, दान पुण्य करें। ऐसा करने से जीवन में जो भी बाधाएं हैं वो समाप्त तो होती ही हैं, साथ ही साथ माँ लक्ष्मी जो है वो अति प्रसन्न होती हैं अगर आप ये कार्य करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, जो कुंवारी लड़कियां हैं जिनकी शादी में देरी हो रही है, या जो लड़के भी हैं जिनकी शादी में देरी हो रही है, उनको गुरुवार का व्रत करना चाहिए। भगवान श्री हरि विष्णु की विधिवत पूजा करनी चाहिए, केले के वृक्ष की पूजा करनी चाहिए और केले के वृक्ष में हल्दी युक्त जल जो है वो चढ़ाना चाहिए। अगर हो सके तो इस दिन पीली चीजों का सेवन करें, जैसे पीले वस्त्र धारण करें और पीली ही, जैसे कोई भी हमारे यहाँ पराठे वगैरह जो लोग एक बार फलाहार करते हैं या एक बार भोजन करते हैं तो पीली चीजों का सेवन करते हैं जो व्रती होती हैं। जैसे गुरुवार का जो महिलाएं व्रत करती हैं और शाम को भोजन करती हैं तो वो जैसे पराठा पूड़ी जो भी बनाती है तो उसमें हल्दी जो है वो डाल के खाती हैं। तो अगर आपके यहाँ का ये विधान है, क्योंकि अलग अलग विधान देखो सबके घर के होते हैं, हमारे यहाँ का जो विधान है वो मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो अगर आप पीली चीजों का सेवन करते हैं, पीले वस्त्र धारण करते हैं, तो ये आपके लिए सबसे ज्यादा शुभता का प्रतीक बताया गया है। और अगर आपका जो बृहस्पति है वो मजबूत रहेगा तो आपकी शादी में कोई भी विघ्न जो है वो नहीं आएंगे। साथ ही साथ जो भी लड़की है या जो भी लड़का है जिनकी शादी में देरी हो रही है, ऐसे लोगों को अपने नहाने के पानी में हल्दी जो है वो मिला के स्नान करना चाहिए। इससे भी जो बृहस्पति देव हैं वो उच्च होते हैं और आपकी शादी में हो रही देरी जो है वो ठीक हो जाती है और आपकी शादी जो है वो जल्दी हो जाती है। साथ ही साथ जो भी सुहागन स्त्रियां हैं उनको बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे इस दिन बाल नहीं धोने चाहिए, नाखून नहीं काटने चाहिए, घर में पोछा नहीं लगानी चाहिए, कपड़े नहीं धोना चाहिए, साबुन नहीं लगाना चाहिए। घर की डीप क्लीनिंग, जैसे कोने आंतरे से जो कूड़ा निकाल के ना हम झाड़ू लगा देते हैं, उस प्रकार से नहीं करना चाहिए। जाला वगैरह साफ नहीं करना चाहिए। जितना हो सके जो काम इस दिन ना कर पाए उतना ही अच्छा है, क्योंकि इस दिन बृहस्पतिवार को अगर घर की सफाई करते हैं, नाखून काटते हैं, बाल धोते हैं, तो ये मान लो माँ लक्ष्मी नाराज होती हैं और आपके घर से धीरे धीरे करके चली जाती हैं और आपको पता ही नहीं चलता है। इसलिए आपको ये सारे कार्य जो है वो नहीं करने चाहिए। साथ ही साथ जिसके घर में मांस वगैरह, अंडा वगैरह का सेवन होता है या लहसुन प्याज का सेवन होता है, ऐसे लोगों को गुरुवार वाले दिन बिल्कुल भी इन चीजों का जो प्रयोग है वो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। भले वो लहसुन प्याज हो गया, अंडा हो गया, मांस
मांस हो गया, मदिरा हो गया, दूर दूर तक इन चीज़ों को बिल्कुल देखना नहीं चाहिए। गुरुवार का जो दिन है वो बहुत ज़्यादा बड़ा बताया गया है, इसलिए गुरुवार वाले दिन ये सारी चीज़ें जो है वो बिल्कुल भी नहीं खानी पीनी चाहिए। साथ ही साथ जो तेज़ धारदार हथियार होते हैं जैसे चाकू हो गया, कैंची हो गया, ना इनको खरीदना चाहिए और ना ही इनको एक तरीके से धार जो है वो लगवानी चाहिए। इस दिन ये सारे कार्य जो है वो भी वर्जित बताए गए हैं। अगर आपने घर का कोने आतरे का कूड़ा जो है, मान लीजिए कि आपने बुधवार को खूब अच्छे से सफाई कर ली, फिर वो जो कूड़ा है वो भरा रखा है तो वो बुधवार को ही फेंक दें, वो गुरुवार के फेंकने के लिए ना रखें कि गुरुवार को फेंके, क्योंकि गुरुवार को कोई भी किसी भी प्रकार का कूड़ा कबाड़ निकालना भी शुभ नहीं माना जाता है। इससे भी माँ लक्ष्मी जो है वो रुष्ट हो जाती हैं, इसलिए इस दिन किसी भी प्रकार का कबाड़ या कूड़ा जो है वो घर से नहीं निकालना चाहिए। साथ ही साथ इस दिन जो केले का वृक्ष होता है, चाहे आप व्रत करें चाहे व्रत ना करें, आपको भी अगर केले का वृक्ष अगर आपके आसपास है तो वृक्ष में जल जरूर चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा दृष्टि जो है वो आपके ऊपर पड़ती है और आपके जीवन में भी सब कुछ अच्छा हो जाता है, सामान्य हो जाता है, पति पत्नी में प्रेम बढ़ता है अगर आप जो गुरुवार के दिन केले के वृक्ष में जल चढ़ाते हैं तो। क्योंकि वैवाहिक जीवन में बहुत सारी समस्याएं आती हैं और अगर हम केले के वृक्ष की पूजा करते हैं तो जैसे माँ लक्ष्मी और भगवान श्री हरि विष्णु की जोड़ी है, वैसे ही एक पति पत्नी की जोड़ी चलती है अगर हम गुरुवार वाले दिन इन सारी चीज़ों का ध्यान रखते हैं और भगवान श्री हरि विष्णु की माता लक्ष्मी की विधिवत पूजा अर्चना करते हैं तो। साथ ही साथ गुरुवार वाले दिन मान लीजिए कि कोई आया है तो पैसे नहीं देने चाहिए, ना ही गुरुवार को कोई नया सामान खरीदना चाहिए, ना ही गुरुवार को मान लीजिए कि जैसे बहुत सारे लोग जो हैं जो झाड़ू फेंकने के बारे में सोच रहे हैं, पुरानी झाड़ू हो गई तो वो भी ना फेंके। जो लीपने वाला काम है वो भी गुरुवार को नहीं करना चाहिए। और साथ ही साथ जो आटा हो गया या तेल हो गया, बहुत सारे लोग जिनके घर में चीज़ें होती हैं ना कि आटा पिसवा लाओ जाके या चक्की से चले जाओ तेल उठा लाओ, तो ये चीज़ें गुरुवार वाले दिन नहीं करना चाहिए। ये चीज़ जो है वो आप सबको ध्यान में रखनी चाहिए। सरसों का तेल जो है वो इस दिन ना नया लाना चाहिए बाजार से, ना अपने घर से किसी को देना चाहिए, ना ही एक प्रकार से जो तेल है वो लगाना चाहिए, ना बालों में, ना सर में, ना शरीर में, और ना ही नया खरीदें, ना ही अपने घर से किसी को दें, और ना ही इस दिन जो पिरवाने वाला काम होता है वो भी इस दिन नहीं करना चाहिए। गुरुवार वाले दिन एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य जैसे शादी, अगर किसी की शादी में आप जा रही हैं तो नई बिछिया, नया मंगलसूत्र, नई चूड़ियाँ या नए वस्त्र परिधान जो भी आपने पहने हैं वो आकर तुरंत ना उतारें। गुरुवार वाले दिन जो भी चीज़ें होती हैं पहनी जाती हैं वो उतारी नहीं जाती हैं। अगले दिन शुक्रवार वाले दिन स्नान करने के बाद आप निकालें। गुरुवार वाले दिन आप जो भी चीज़ें हैं, मान लीजिए कि जो आपके गहने हैं वो बिल्कुल भी नहीं उतारने चाहिए। हो सके इस दिन अगर घर से बाहर नहीं जा रही हैं, घर में ही रह रही हैं, तो इस दिन आप कंघी बिल्कुल भी ना करें। साथ ही साथ जैसे शाम के समय आप जैसे सूर्य भगवान का डूबना हुआ और बहुत सारी माताओं का ऐसा होता है ना, घर से निकल के बाहर देख रही हैं 4 लोग पंचायत कर रही हैं बैठ के तो वहीं करेंगी, तो ये बिल्कुल भी ना करें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी अगर आपके घर के आंगन में घुस भी रही होंगी, दरवाजे के बाहर से आ भी रही होंगी, तो दरवाजे के बाहर से बाहर ही चली जाएंगी, क्योंकि आप पंचायत करेंगी, आप बुराई करेंगी, चुगली करेंगी, तो माँ लक्ष्मी को ये चीज़ें जो हैं वो पसंद नहीं आती हैं। तो आप भूल के भी इस दिन ये सारे कार्य जो हैं वो ना करें। साथ ही साथ जैसे काले तिल होते हैं उनका इस दिन प्रयोग नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोगों का ऐसा भी मानना है कि जो खिचड़ी है वो गुरुवार को नहीं बनानी चाहिए, लेकिन बहुत सारे लोग व्रत करते हैं वो खिचड़ी बनाते हैं। तो अगर आपके यहाँ बनती है तो आप बना सकते हैं, अगर आपके यहाँ नहीं चलता है तो फिर आप इन सारी चीज़ों को बिल्कुल भी ना करें। बाकी सबके घर की थोड़ी थोड़ी परंपरा अलग होती है, हमारे यहाँ जैसा होता है वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। साथ ही साथ मैं बताऊँ आपको कि गुरुवार की जो कथा है उसमें भी यही चीज़ें वर्णन की गई है कि जो रानी है वो सारी चीज़ें जो है वो गुरुवार को ही करती हैं, धीरे धीरे उनका जो धन है वो समाप्त हो जाता है। तो भूल के भी आपको गुरुवार वाले दिन ना, अगर वस्त्र धो रहे हैं, मान लीजिए आपने स्नान किया, वस्त्र धो रहे हैं, तो पानी से ही निकाल लें। आप साबुन या जो सोडा है उसका प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। इस दिन ये चीज़ें ध्यान रखें। साबुन अगर हो सके तो नहाने भी में जो है वो भी ना लगाएं। साथ ही साथ तेल का प्रयोग, अगर सरसों का तेल है और अगर आप गुरुवार वाले दिन छौंकने में भी प्रयोग नहीं करते तो ये सबसे ज़्यादा उत्तम है। गुरुवार वाले दिन आप
आपको तेल जो है वो सबसे ज़्यादा बचाना चाहिए, ना देना चाहिए, ना लगाना चाहिए, ना बाजार से लाना चाहिए, ना पिरवाना चाहिए, कुछ भी नहीं करना चाहिए। गुरुवार का हफ्ते में अगर एक दिन ये सारी चीज़ें जो हैं वो अगर नहीं करेंगे तो कुछ बहुत बड़ा तूफान नहीं आने वाला है। लेकिन अगर ये चीज़ें आप करते हैं, इन चीज़ों को मानते हैं, तो माँ लक्ष्मी आपके घर में विराजमान होती हैं और आपके घर में धन दौलत संपदा मान सम्मान की कमी नहीं होने देती हैं। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है और ये चीज़ें जो है वो भूल कर भी आपको नहीं करनी है। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आप सबको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। दोस्तों, अगर पूजा पाठ और भक्ति से जुड़े वीडियो आप सब देखना चाहते हैं और आप सबको पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।